ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। प्रदेश में गुटखा व तंबाकू पदार्थों पर बैन लगाने के बाद अब इसको 2 अक्टूबर से लागू करने के सरकार के फैसले पर हिमाचल वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ने कड़ा ऐतराज जताया है। एसोसिएशन ने सरकार से पूछा है कि इस दौरान तंबाकू पदार्थों के सेवन से लोगों को होने वाले नुकसान के लिए कौन जिम्मेवार होगा। एसोसिएशन ने इस मुद्दे को लेकर शीघ्र ही राज्य में एक हस्ताक्षर अभियान छेड़ने का भी ऐलान किया है। HPVHA ने प्रदेश सरकार के गुटखा व तंबाकू पदार्थों पर बैन को 2 अक्टूबर तक टालने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। शिमला में मीडिया से रूबरू होते हुए HPVHA के कार्यकारी निदेशक नरेंद्र शर्मा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत सभी राज्यों को 5 अगस्त 2011 से तंबाकू पदार्थों की बिक्री को बंद करना अनिवार्य था, लेकिन सरकार ने तंबाकू पदार्थों को बैन करने का जो हाल ही में फैसला लिया था उसे 2 दिन बाद ही पलट दिया गया। अब सरकार 2 अक्टूबर से बैन लगाने की बात कर रही है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार तंबाकू निर्माता कंपनियों के दबाव में है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो उनकी संस्था प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ आंदोलन छेड़ देगी। सरकार ने अभी जो 13 तारीख को ये बैन कर दिया था पूरी तरह से, और पूरे प्रदेश में सभी वर्ग इससे खुश था। हमें काफ़ी सारे संदेश आए, हमें भी अच्छा लगा। हिमाचल सरकार की नई उपलब्धि हो गई थी, लेकिन अचानक ही जो अभी 17 तारीख को जो उस बैन को 2 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है, उससे हम सभी को हताशा हुई है। इस बात पर हम पूरी तरह से विरोध करते हैं सरकार का, क्योंकि ये बैन नहीं हटाना चाहिए था। हमारा पूरा विरोध है इस बारे में, और हम बार बार उनसे बात करके ये रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे कि इसे जो है 13 तारीख से ही रहने दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। हमीरपुर जिला मुख्यालय भूकंप के संवेदनशील जोन 5 में आने के बावजूद यहां सभी नियमों को ताक पे रखते हुए धड़ाधड़ भवनों का निर्माण हो रहा है। इसके अतिरिक्त यहां पुराने भवन भी हैं जो भूकंप का हल्का झटका सहन करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। यहां नए भवनों का निर्माण किसी स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर की सलाह पर नहीं करवाया जा रहा, जिस कारण इस धनी आबादी वाले क्षेत्र में कभी भी बड़ी त्रासदी हो सकती है। आर्किटेक्चर विपिन सिंह अत्री का कहना है कि भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए यहां सरकारी भवन तो स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर के डिजाइन के अनुरूप ही बन रहे हैं। सभी लोगों को इसका अनुसरण करना चाहिए। देखिए, जहां तक आपके प्रोन एरिया का सवाल है, वो बिल्कुल सही बात है कि हम बिल्कुल प्रोन एरिया में बैठे हुए हैं, और जो बीइंग प्रोफेशनल मैं लोगों को यही सजेशन और सलाह देता हूं और दूंगा कि जो भी आदमी अपना नया घर बनाने की सोचता है तो केवल ना वो आर्किटेक्चरल व्यू से किसी आर्किटेक्ट पे जाके कि बीच मेरे को 2 कमरे का मकान बना दो, 3 का बना दो, तो प्लानिंग कराने के बाद और सारी चीज़ें देखने के बाद एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को भी जरूर वो कंसल्ट करें, जिससे कि उनका जो घर बने वो प्रॉपरली स्ट्रक्चरली जो है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो, ताकि जब कभी भी प्रोन एरिया में हम बैठे हैं, जब कभी भी कोई ऐसा भूचाल आता है तो उससे जो है हम बचे रहें, नुकसान कम से कम हमारा हो, जिससे हम खुद भी सेफ रहें और हमारा पड़ोसी भी सेफ रहें। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने कहा है कि मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 67 अवार्ड प्राप्त किए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का नाम ऊंचा हुआ है। उन्होंने कहा है कि वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व सांसद धनीराम शांडिल के बेटे की करतूत ने हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने कहा कि धनीराम शांडिल को नैतिकता के आधार पर पार्टी से त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसे लोगों को जो एक आशा रहती थी, आज वो आशा भारतीय जनता पार्टी की ओर उनकी चलती जा रही है, और हमारा राष्ट्रभक्त होना, एक समाज की सेवा करना भारतीय जनता पार्टी का सारा लक्ष्य रहा है। हम मांग करते हैं कि जो संजय शांडिल्या नाम का व्यक्ति कोई सामने आया है और एक उच्च अधिकारी कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके सुपुत्र हैं, इनके ऊपर जितनी जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बाकी लोगों को इसका एक लेसन मिले, एक पाठ मिले, ऐसी मैं मांग करता हूँ। सोलन शहर में 2 पहिया वाहनों की बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने चालक और पीछे बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया है। सोलन में पिछले 2 वर्षों से 2 पहिया वाहनों की दुर्घटनाओं में 22 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 129 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोग भी पुलिस के इस निर्णय का भरपूर समर्थन कर रहे हैं। सोलन शहर में 2 पहिया वाहन के चालक और पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना आवश्यक कर दिया गया है। पुलिस ने यह निर्णय शहर में 2 पहिया वाहनों की बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए लिया है। पुलिस अधीक्षक हृदय बिष्ट का कहना है कि यह कदम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है।
क्योंकि पिछले 2 वर्षों में शहर में ऐसी दुर्घटनाओं में 22 लोगों की जान जा चुकी है और 129 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मचारियों को यह निर्णय सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। स्थानीय लोग भी पुलिस के इस निर्णय का भरपूर समर्थन कर रहे हैं। ये हेलमेट जो है वो पहनना टू व्हीलर्स राइडर और पिलन राइडर्स के लिए अनिवार्य है। इसके बारे में कानून है, कोई हमने ये अपनी तरफ से नहीं बनाया है कि पिछला भी पहने। मेन मुख्य मुद्दा इसके पीछे था हमारा कि सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि जो पिछली सवारी भी है जो टू व्हीलर पर बैठती है वो भी हेलमेट पहने। महिलाएं, उनके लिए भी यही है कि हेलमेट तो अगर उन्होंने टू व्हीलर पे चलना है तो हेलमेट उनको भी पहनना अनिवार्य है, ताकि कोई ऐसी चोट वगैरह या कोई नुकसान ना हो। सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र अत्री ने कहा है कि कांग्रेस हटाओ देश बचाओ अभियान तहत प्रदेश भर में मोर्चा के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। मोर्चा ने एक दिन में ही प्रदेश में विभिन्न 27 स्थानों पर प्रदर्शन किए हैं और लोगों को भाजपा सरकार की उपलब्धियों से अवगत करवाया है। नरेंद्र अत्री ने शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्रीय यूपीए सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 25 जुलाई से प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 24 जुलाई को खरा पत्थर में भारतीय जनता युवा मोर्चा का सम्मेलन हो रहा है, जिसे मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर संबोधित करेंगे। युवा मोर्चा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस हटाओ देश बचाओ नामक अभियान छेड़े हुए हैं। प्रथम चरण में पूरे राष्ट्र के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी जिला मुख्यालयों में के साथ साथ 27 स्थानों पर प्रदर्शन किए गए। उस प्रदर्शनों में धरने देना, ज्ञापन जलाना एवं पुतले फूंकने का कार्यक्रम था। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य देश के साथ साथ प्रदेश की जनता को जागरूक करना कि जब से इस देश के अंदर कांग्रेस ने नेतृत्व संभाला है, पिछले 8 वर्षों में देश की स्थिति बद से बदतर हुई है। महंगाई, भ्रष्टाचार एवं आतंकवाद चरम सीमा पर है। आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। गोरिए चल सोनिए मिले मिंजरांदे मेरे सोगी चल सोनिए, चल गोरिए चल सोनिए मिले मिंजरांदे मेरे सोगी चल सोनिए। नहीं जाना तेरे सोगी कोई सोनिया में नहीं जाना, नहीं जाना तेरे सोगी कोई सोनिया में नहीं जाना। चल गोरिए चल सोनिए मिले मिंजरांदे मेरे सोगी चल सोनिए। आशा करते हैं कि आपने इस मधुर पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने की कर्मचारियों पर तोहफों की बरसात। कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही विशेष वेतन वृद्धि की मांग को किया पूरा। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। नई औद्योगिक इकाइयों को दी सरकार ने बिजली शुल्क में 5% की छूट। हिंदी फिल्म जगत के अनमोल सितारे राजेश खन्ना ने कहा दुनिया को अलविदा। लंबी बीमारी के बाद मुंबई में हुआ निधन। फिल्म जगत में छाई मायूसी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। और फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind which reaches out to the entire world.
at Indus International University. Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures. Changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677